सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2022 की मारुति सुजुकी सिलेरियो के VXi वेरिएंट का। अब ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, ये पर्टिकुलर गाड़ी का वॉक अराउंड रिव्यू मैं आपके लिए क्यों ला रहा हूँ, ये इसलिए बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने आपको ऑल्टो K10 के VXi प्लस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की एक वीडियो दी थी एक्सेसरीज़ के साथ। वो आप राइट हैंड कॉर्नर आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं। बट द मेन रीज़न हियर इज़ कि अगर आप लगभग 6 लाख रुपए एक छोटी हैचबैक पे लगाना चाहते हैं, आपको सिटी पर्पस के लिए चाहिए, लोकली गाड़ी चलाने के लिए अगर आपको एक गाड़ी ख़रीदनी है, तो फिर ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है सिलेरियो का, ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है इन केस आप ऑल्टो K10 का VXi प्लस वेरिएंट खरीद रहे हैं। आपको क्या करना है, लगभग 30-40 हज़ार रुपये आपको ऊपर शेल आउट करने पड़ेंगे। 30-40 हज़ार छोटा अमाउंट नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट अगर आप वो 30-40 हज़ार रुपये देना अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको एक बड़ी गाड़ी मिल रही है, हायर सेगमेंट की गाड़ी मिल रही है जिसमें ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा कंफर्ट है एंड उसके साथ साथ रोड प्रेजेंस तो आपको बेहतर मिलती ही है। तो आज इस गाड़ी के बारे में छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी हर डिटेल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, द कार शो _by मेरी इंस्टाग्राम ID है। फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ही एक्टिव हूँ, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी सवाल मुझसे करने हो तो। अगर आपको मारुति सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली NCR रीजन में, तो आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे, रोहन मोटर्स सेक्टर 54 गुड़गांव के। आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, मेरा रेफरेंस देंगे तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डील्स क्विकेस्ट डिलीवरी हो पाएगी वो आपको बेशक ऑफर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की चाबी से कि आपको यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। VXi वेरिएंट है तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। आपको ऐसी कुछ चाबियाँ मिलती हैं जिसमें आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं ऑफर करी गई अनफॉर्चुनेटली, जो शायद इस प्राइस पॉइंट पे आपको देनी चाहिए थी। बट अगर आपको ये सब एक्सेसरीज़ लगवानी है तो मैं आपको एक बार एक्सेसरी लिस्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक VXi वेरिएंट सिलेरियो का एक्सेसराइज्ड वर्जन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ एक्सेसरीज़ की कॉस्ट है, आप चाहें तो आप ये लगवा सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com. So bootmo.com is a one-stop solution for all your car spare part needs. चाहे आपकी कोई छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो, बजट सेगमेंट की गाड़ी हो या फिर कोई लग्जरी व्हीकल हो, आपको हर टाइप का स्पेयर पार्ट वहां पर विद नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफर किया जाएगा। तो चाहे आपको सस्ता स्पेयर पार्ट खरीदना हो सेम रेंज का, या फिर आपको एक्सपेंसिव रेंज में एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना हो, वो आपको हर ऑप्शन bootmo.com पे दिया जाएगा। इट ऑफर्स यू अ 10-day मनी बैक गारंटी। तो अगर आपको स्पेयर पार्ट पसंद नहीं आया, फिटमेंट में कोई इशू है, घर पे डिलीवर किया हुआ पार्ट आप रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड अगेन, जैसा मैंने आपको बताया, घर पे होम डिलीवरी है, आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूर चेकआउट करिए, जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। bootmo.com the website as well as the application which is available both on Android and Apple devices. तो फिलहाल अगर बात करें इसके फ्रंटल ओवरव्यू की, तो हेडलैम्प से स्टार्ट करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। टॉप वेरिएंट जैसे ही हेडलैम्प्स हैं, कुछ आपको यहाँ पे बदलाव नहीं मिलते। तो रिफ्लेक्टर बेस्ड है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। नीचे फॉग लैम्प्स नहीं मिलते, तो ये भी आपको एक्सेसरीज़ में लगवाने पड़ेंगे। वारंटी का भी आपको कोई भी इशू उस सिनेरियो में नहीं आएगा। बीच में क्रोम की लाइनिंग आपको ज़रूर मिलेगी ग्रिल पे, छोटी सी ये जो लाइनिंग है आपको दी गई है जो अच्छी लगती है। ये है इसका पूरा फ्रंटल ओवरव्यू। गाड़ी दिखने में प्रोपोर्शन वाइज अच्छी लगती है, तो उसमें कोई एज सच आपको दिक्कत नहीं लगनी चाहिए। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन आपको मिलता है। अब मैं ऑल्टो K10 के साथ क्यों कंपेयर कर रहा था, बिकॉज उसमें भी 1000 सीसी का ही पेट्रोल इंजन है। इनफैक्ट आपको डुअल जेट टेक्नोलॉजी इसमें भी मिलती है। K10C पेट्रोल इंजन है डुअल इंजेक्टर्स के साथ, जो डुअल VVT टेक्नोलॉजी मारुति सुजुकी बताता है। एंड जो माइलेज फिगर्स हैं वो आपको ऑल्टो से भी और नॉच बेटर मिलेंगे। 26.68 kmpl की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है इस गाड़ी की पेट्रोल में। आप चाहें तो CNG में भी खरीद सकते हैं एंड पेट्रोल के साथ आप जो AMT ट्रांसमिशन है उसमें भी खरीद सकते हैं। लगभग 65 bhp की पावर एंड 89 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है, ये इंजन 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आपको निकाल कर देता है। तो इसलिए आपको सेम इंजन के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर पावर आउटपुट के साथ एक बड़ी गाड़ी मिल रही है थोड़े से पैसे शेल आउट करने के बाद। So that is why I am recommending this car over the Alto K10 in terms of overall practicality and efficiency. साइड प्रोफाइल पे बढ़ें तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ जो टायर साइज़ है दिखाई देगा। 165/70 R14 इंच के आपको यहाँ पे टायर्स ऑफर करे गए हैं। कोई एलॉय व्हील्स नहीं है, बट आपको व्हील कैप्स यहाँ पर दिखाई दें।
आगे डिस्क ब्रेक यूनिट है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक यूनिट ही ऑफर करी गई है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर ऑन द फेंडर मिलता है, बट अगर आप ZXi वेरिएंट लेंगे तो आपको ORVM पे इंडिकेटर्स ऑफर करे जाएंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट फोल्ड आपको इनको हाथ से ही करना पड़ेगा। अब जो डोर हैंडल्स हैं, दीज आर डेफिनेटली अ स्लाइट बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज आपको ये पुल टाइप मिलते हैं, ग्रैब टाइप डोर हैंडल्स नहीं ऑफर करे गए। ऐसा कुछ है साइड प्रोफाइल मारुति सुजुकी सिलेरियो 2022 के VXi वेरिएंट का। अगर टेल लैम्प क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे अगेन हैलोजन बेस्ड एलिमेंट्स ही हैं। इंडिकेटर्स, रिवर्स लैम्प, पार्किंग लैम्प, हर चीज़ आपको हैलोजन बल्ब के तौर पे ही दी गई है। सिलेरियो की बैजिंग यहाँ पर है। एंड अगर बूट को एक्सेस किया जाए तो आपको यहाँ पर एक की होल मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल भी ऑफर किया गया है। एंड दिस ओपन्स अप टू 313 लीटर बूट स्पेस, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू अदर कार्स इन द सेगमेंट। एंड उसके बाद अगेन ऑल्टो के टॉप वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पेस में ज़रूर इजाफा मिलेगा। तो जैसा मैं बता रहा था, प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी एक मच बेटर डील निकल कर आती है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लोडिंग लिप हाउएवर थोड़ी ज़रूर हाई है, तो लोडिंग लिप आप देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। जो सामान निकालना है वो आपके लिए थोड़ा सा फिज़िकली टायरिंग हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इंसुलेशन है, थोड़ी बहुत कारपेट की है, प्लास्टिक की नहीं है, बट ठीक ठाक है। ज़्यादा कुछ एक्सपोज्ड वायर्स आपको नहीं मिलती। एक्सपोज्ड मेटल आपको डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देने वाला है। लोअर बम्पर पे अगर बढ़ें तो लोअर बम्पर पे यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली माउंटेड रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं एंड 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, जिनको यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से कंसील किया गया है। अगर डोर को एक्सेस किया जाए तो ऐसा कुछ जो पूरा दरवाज़ा आपको दिखाई देगा। डोर पैड पे कोई भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स एज सच नहीं मिलेंगे। प्लास्टिक क्वालिटी इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। बट ये है आपका सिल्वर फिनिश डोर हैंडल, प्लास्टिक में ही है। यहाँ पर एक कभी होल मिल जाता है। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर है, आधी लीटर की बॉटल आपकी यहाँ पर फिट आएगी। उसके अलावा एक मैगजीन आप यहाँ पर रख सकते हैं। स्पीकर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर नहीं मिलेंगे, बिकॉज कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलता है, जिसकी बात हम इंटीरियर्स में जाके अभी करते हैं। बाकी सीट हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो आपको बैक एंड फोर्थ लाने का ही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। फिक्स्ड हेडरेस्ट है, अनफॉर्चुनेटली कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं है। ये फैब्रिक सीट्स हैं, लेदर जैसे कोई भी फैब्रिक का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया। आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको बता रहा था, वो आपको यहाँ पर मिलती है। ऑल्टो K10 में वो आपको नहीं दिखाई देगी अगेन। एंड उसके अलावा ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक बारी बैठते हैं इंटीरियर्स में। ऐसे कुछ है इंटीरियर्स सिलेरियो VXi के। अब स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया गया है। पहली बात, 2 एयरबैग्स ABS CVT तो आपको मिलते ही हैं एज स्टैंडर्ड। सो डुअल एयरबैग्स हैव बीन मैंडेटेड नाउ, सो दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग, जो आपको ऑल्टो में भी मिलेगी और बाकी हर गाड़ी में दिखाई देगी। दैट इज़ नॉट अ डिफरेंस एट ऑल। फिक्स स्टीयरिंग व्हील है, कोई भी एडजस्टमेंट ऑप्शन आपको नहीं मिलता स्टीयरिंग व्हील में। नो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स इधर। लेफ्ट को कंट्रोल्स हैं आपके वाइपर्स के रिलेटेड, राइट साइड को आपको हेडलैम्प के रिलेटेड जो टॉगल्स हैं दिखाई देंगे। अब MID में टैकोमीटर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, आपको छोटी सी MID यहाँ पे मिलती है जो आपकी ट्रिप AB, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एट्सेट्रा दिखाएगी। उसको टॉगल थ्रू करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो एक स्टॉक है ऑफ़र किया गया है। बीच में आए तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाने की जगह ज़रूर मिलती है, बट फ़िलहाल यहाँ पर आपको नहीं मिलता स्टॉक फ्रॉम द कंपनी। पावर विंडो के स्विचेस आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलते हैं। तो जो फ्रंट के 2 पावर विंडो हैं आपको उनको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, लॉक अनलॉक। एंड पावर विंडोज़ का जो सिक्योरिटी बटन होता है चाइल्ड लॉक, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है। इसके अलावा आपको फ्रंट डिफॉगर का ऑप्शन मिलता है, रेयर डिफॉगर वाइपर आपको यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। उसके अलावा 2 कप होल्डर्स हैं एंड छोटी मोटी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर अपनी रख सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। एक ये सिल्वर एक्सेंट लगाया गया है गियर नॉब के आसपास, जो मोनोटनी है उसको ब्रेक कर देता है। आप देखेंगे थोड़ी सी स्कल्पटिंग ज़रूर करी गई है यहाँ पे डैशबोर्ड पे, थोड़े कट्स एंड कर्व्स हैं। एंड ग्लव बॉक्स आपको नॉर्मल डिसेंट साइज़ का दिखाई देगा। IRVM इज़ मैन्युअली डिमिंग, तो आप इसको मैन्युअली डिम कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेफ्ट साइड को आपको एक वैनिटी मिरर दिखाई देगा। ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ एक टिकट होल्डर दिया गया है। दिस इज़ हैलोजन बेस्ड रीडिंग लैम्प। अभी फ़िलहाल बैटरी लो है गाड़ी की, तो अभी चल नहीं रहा है, बट आपको हैलोजन बल्ब यहाँ पर अंदर की तरफ दिखाई देगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी ये गाड़ी अच्छी है, थोड़ी सी प्राइजी ज़रूर है।
इन कंपैरिजन टू इट्स राइवल्स एंड फॉर व्हाट इट इज़ ऑफरिंग, बिकॉज फीचर्स की आपको कमी यहाँ पर इस वेरिएंट में भी दिखाई देगी। बट जब आप एक छोटी गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं, उससे बेहतर डिसीजन आपके लिए फाइनेंशियली एंड ओवरऑल गाड़ी की चॉइस में भी यही रहेगा कि आप एक अपर सेगमेंट की गाड़ी खरीदिए। थोड़े बहुत पैसे अगर आपको डालने पड़े और थोड़े फीचर्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तब भी आपको एक बड़ी गाड़ी मिल रही है जिसकी आगे जाके रीसेल वैल्यू ज़्यादा होगी जब आप 5-6 साल बाद गाड़ी बेचेंगे। बिकॉज जब आप 5-6 साल बाद गाड़ी बेचेंगे तो कोई बायर देखेगा नहीं कि आपकी गाड़ी का वेरिएंट टॉप है, सेकंड टॉप है, वो इतना ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं देगा। बट अगर आपकी गाड़ी ही अपर सेगमेंट की है तो उसका प्राइस अपने आप बेहतर आपको मिलने वाला है। हालांकि ऑल्टो की रीसेल वैल्यू अपने आप में अच्छी है, बट ये गाड़ी अपर सेगमेंट के होने के कारण आपको अच्छी रीसेल वैल्यू देगी। उसके अलावा स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, रोड प्रेजेंस, ये सब फैक्टर्स तो आपको कंसिडर करने ही चाहिए। बाकी बढ़ते हैं एक बारी रियर सीटिंग स्पेस पे, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर आपको कंफर्ट कैसा कुछ ऑफर किया गया है। ये है इसका रियर डोर। तो यहाँ पर प्लास्टिक क्वालिटी सेम रखी गई है, कुछ यहाँ पे बदलाव नहीं है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ पर भी नहीं है। छोटा कभी होल आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाई देगा। उसके अलावा आधे लीटर की ही बॉटल यहाँ पर आ पाएगी। एक बार इंग्रेस करते हैं। एंड जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट 9.5 इंचेस मेरी हाइट है। अब यहाँ पर कुछ अर्गोनॉमिक फ्लॉज मुझे लगते हैं। पहली बात, जो पावर विंडोज़ के बटन्स हैं वो आपको मैं दिखा चुका हूँ, डैशबोर्ड के बीच में माउंट करे गए हैं। उसके अलावा रियर पावर विंडोज़ भी आपको डोर्स पे नहीं मिलते हैं, वो आपको यहाँ से ऑपरेट करने पड़ेंगे ना। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ डेफिनेटली नॉट प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर इसमें सुधार ज़रूर करना चाहिए मारुति को। बाकी इसके अलावा अगर स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कुछ स्पेस मुझे मिल रहा है। स्पेस के मामले में ये गाड़ी डेफिनेटली अच्छी है, कोई इशू मुझे यहाँ पर नहीं फील हो रहा। फ्रंट सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने सेट करी हुई है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। अंडर द सपोर्ट इज़ डेफिनेटली नॉट अप टू द मार्क, तो अगर मेरे से कोई लंबा इंसान यहाँ पे बैठेगा तो उनको उसमें कमी दिख सकती है। 2 एडल्ट्स आप बैठा सकते हैं यहाँ पर बिना किसी इशू के, एंड बीच में एक बच्चा भी आप बैठा सकते हैं शॉर्ट जर्नीज़ के लिए। फ्लोर बेड पूरा फ्लैट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा उठा हुआ है, बट दैट शुड नॉट बी अ मेजर इशू ईदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स। एक बारी मैं आपको हेडरूम दिखाना चाहूँगा। हेडरूम आप देखिए, हेडरूम मेरे पास ठीक ठाक है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, बट अगर मुझसे कोई लंबे होंगे, 3-4 इंच लंबे अगर कोई हुआ मुझसे, तो उनको हेडरूम के मामले में भी कमी महसूस हो सकती है। ग्रैब हैंडल्स आपको दोनों ही साइड पर यहाँ पर दिए गए हैं। रीडिंग लैंप आपको शेयर करना पड़ेगा फ्रंट पैसेंजर्स के साथ ही। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसका जो ऑन रोड प्राइस है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। गुड़गांव हरियाणा का ऑन रोड प्राइस वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलॉन्ग विद द प्राइस ब्रेकअप दिख जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।